Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper One faculty. I hope everyone is fine. So आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम लोग लास्ट जो 10 ईयर्स के क्वेश्चंस या एग्जाम जो पैटर्न है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, जून 25 में आपने किस तरीके के ट्रेंड को फॉलो करना है, वो सारे पॉइंटर्स इस छोटे से सेशन में डिस्कस करेंगे। बिकॉज अगर आप इस प्रीवियस ट्रेंड को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, एज यू नो वेरी वेल, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पीवाईक्यूज और उसका ट्रेंड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एवरी ईयर आपको कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिला, चाहे पेपर वन की बात करें पेपर टू में। तो क्या सिलेबस में चेंजेस हैं, क्या यूनिट वाइज चेंजेस हैं, वो सारा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा इस वीडियो से एक्स्ट्रा अगर आपको कोई भी डाउट आता है आपके माइंड में रिलेटेड टू ट्रेंड, रिलेटेड टू क्वेश्चंस, रिलेटेड टू एग्जाम पैटर्न, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिएगा। जैसे ही आप लोगों को कोई भी डाउट हो वो ट्रिगर करता है। एंड मस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप सो दैट आप लोगों को इंपॉर्टेंट सेशंस, इंपॉर्टेंट पेपर वन पेपर टू क्लासेस और इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो लेट स्टार्ट विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, देखो नेट ऐसा नहीं है कि आपका बहुत छोटा सा एग्जाम है, आपको पता है ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। तो ऑब्वियसली चाहे आप एक 12th लेवल का एग्जाम देते हैं 12th बेसिस के ऊपर, चाहे आप एक हायर एजुकेशन के लेवल पे दो, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दो, राइट। हर एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और टॉप मोस्ट चीज आता है गो थ्रू द सिलेबस। जब तक आप सिलेबस को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, राइट। अब लेट सपोज पेपर वन का सिलेबस क्या है, पेपर टू का सिलेबस क्या है, जब तक आपको ये नहीं पता कि ये 10 यूनिट क्या क्या एरियाज में है। पेपर टू की 10 यूनिट चलो ठीक है, आप अपनी मास्टर्स करके आए हो, आप लोगों को वहां पर नॉलेज है, बट स्टिल आपको एनालाइज उसको भी करना है। बिकॉज वहां पर कैसे कैसे उसका वेटेज है, किस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, किस टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसलिए सबसे पहले आपको सिलेबस देखना जरूरी है। आप ऑब्जर्व करोगे पेपर वन के मान लिया 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस देख के ही आप लोग बना सकते हो सकता है वो आपसे उस यूनिट का पार्ट पूछ ले। अगर आपको पता है ना कि ये एलआर का क्वेश्चन है, लेट सपोज आपसे पूछ लिया परसेप्शन, परसेप्शन क्या है, इंडियन लॉजिक का पार्ट है, टाइप्स ऑफ प्रमाण ये टॉपिक है, सिलेबस में साफ साफ मेंशन है। तो 10 यूनिट है पेपर वन की, 10 एरियाज हैं अपने आप में, अपना आप में डाइवर्स है वो चीज। आप ये नहीं बोल सकते अपने पेपर टू के जैसे कि सब कुछ मान लिया पोल साइंस है, सब कुछ आपका एजुकेशन है, सब कुछ आपका साइकोलॉजी है। हर चीज आपकी डिफरेंट है। तो पेपर वन के 10 एरिया को आपने अंडरस्टैंड करना है। अब हर 10 एरिया में हर बच्चा एक्सपर्ट नहीं हो सकता। उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट और यू हैव टू बाइफरकेट योर सिलेबस। कोई बच्चा प्रैक्टिकल पोर्शन में इंटेलिजेंट है, ठीक है, कोई बच्चा थ्योरी पोर्शन में ज्यादा है, कोई बच्चा फैक्चुअल में। आपको पता है हर किसी का मेमोरी ना अलग काम करता है। लेट सपोज मैं पर्सनली बात करूं, मुझे ईयर्स बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको वो जल्दी याद है, मेरे को याद ना हो। तो ये हर एक की मेमोरी हर डिफरेंट वे में काम करती है। तो प्रैक्टिकली मेरा सजेशन ये रहता है कि इसमें आप अपना सबसे पहले तो वीक और स्ट्रॉन्ग यूनिट निकालो। अब एजुकेशन का बच्चा, उसको पता रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर वन पेपर टू में है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी है, कम्युनिकेशन भी बना लेता है, हायर एजुकेशन भी बना लेगा। 4 यूनिट उसके पेपर टू से रिलेटेबल हुई, बचा उसके बाद 6 यूनिट। अब 6 यूनिट पे उसको ज्यादा वर्किंग करनी है। इन द सिमिलर वे अगर मैं कंप्यूटर साइंस के बच्चे की बात करूं तो सीएस का बच्चा क्या करेगा, आईसीटी वो कर लेगा, ठीक है। उसका मैथ्स भी, आई होप जो सीएस वाला बच्चा है या फिर कॉमर्स का बच्चा, इकोनॉमिक्स का बच्चा, उसका कैलकुलेशन एरिया अच्छा होगा। तो आई गेस डीआई और एमआर भी वो ठीक से निपटा लेता है। तो ये चीज आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करना है, और वो कब होगा, जब आप सिलेबस को डिलीजेंटली फॉलो करेंगे, बहुत अच्छे से उसको गो थ्रू करेंगे। एंड अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो अक्सर बच्चा लैक करेगा। जिस बच्चे ने प्रैक्टिकल, अब 3 तरीके से पेपर वन को आपने डिवाइड करना है 90 डेज के अंदर, ठीक है। अभी आपके पास आज जिस दिन मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है 7 मार्च है, राइट। तो आप अब अपना आइडिया लगा के देखो, जून को तो आप भूल जाओ कि जून में आपको टाइम मिलेगा, उधर तो सिर्फ पीवाईक्यू। आपने अपना अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक आपने अपना सिलेबस क्या करना है, थ्योरी वाला पार्ट आपने खत्म कर देना है। मतलब आपके पास आज 7 मार्च है जिस दिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको 30 तक ये खत्म कर देना सिलेबस, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, पेपर वन भी पेपर टू भी। अब इसमें 3 एरियाज बना लेना आपने। एक है प्रैक्टिकल पोर्शन जहां पर आपको प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है। एक है आप लोगों की यूनिट आपकी शॉर्ट है, क्वेश्चन वहां से कंफर्म है, एक एरिया ये है।
एक आपके पास फैक्चुअल है जिसमें यूनिट आपकी लेंदी है बट उधर से आपको करना है सेलेक्टेड टॉपिक्स। ये 3 तरीके से आपने डिवाइड करना है। प्रैक्टिकल में हमेशा बोलती हूँ DI MR RC इस यूनिट को मत छोड़ के जाओ। जो बच्चा इस यूनिट को छोड़ के जाता है, क्योंकि 5 5 5 टोटल 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर है। यूपीएससी का बच्चा सी सेट में प्रिपेयर करता है, ऑब्वियसली वो चीज निकाल जाता है, कट ऑफ हाई जाता है, 42 क्वेश्चंस भी बच्चे करेक्ट करके आए हैं। तो आप मान के चलो, अब अगर वो बच्चा पेपर 1 में भी इतना स्कोर करता है, पेपर 2 में भी अच्छा करेगा, तो ऑब्वियसली कट ऑफ हाई जाएगी, है ना। अगर बच्चा इस चीज को लैक करेगा तो 30 नंबर आप ऑटोमेटिक पीछे आ जाते हो, और इतने सारे क्राउड को आप लोग वहां पर चांस देते हो कि चलो जी आप आगे चले जाओ, हम तो नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार, हम नेक्स्ट साइकिल में बैठ जाएंगे। तो मेरी सजेशन है, एटलीस्ट बेसिक्स आता है, थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है। इधर एफर्ट भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है, उससे ज्यादा कोई एफर्ट नहीं है। प्लस माइनस सबको आता है, मल्टीप्लाई आता है, ठीक है। इतने आप लेमैन नहीं है, आप मास्टर्स करके आए हैं, आपके घर में भी किड्स हैं, तो एटलीस्ट बेसिक्स आप थोड़ा अगर कोशिश करोगे तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पर आप लोगों को मार खाने की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत बेसिक डीआई आता है। नो बैंकिंग वाला एलआईसी में जो पूछते हैं वो ऐसा कुछ डीआई आपसे नहीं पूछा जाता जो कि आपको टफ लगे। ये तो था प्रैक्टिकल प्रैक्टिस वाला पार्ट है। अब एलआर आपकी यूनिट है, ठीक है। एलआर, उसके साथ साथ लेट सपोज आईसीटी यूनिट है, राइट। इसमें क्या है, नो डाउट आईसीटी थोड़ा लेंथी है बट फिक्स टॉपिक है, वो आते हैं और आपको करना ही करना है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड है या फिर आप लोगों का कम्युनिकेशन है, ये थोड़े छोटे यूनिट हैं, है ना। और मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ उस यूनिट को कभी भी स्किप नहीं करना जो आपका एक बार में बेशक डिफिकल्ट लगेगा, बट हमें पता है कि एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आपने फैलेसी सीख लिया, क्वेश्चन 100% आएगा, 2 नंबर पक्के हैं। आपने उसके साथ साथ स्क्वायर ऑफ अपोजिशन टॉपिक कर लिया, आपका आएगा ही आएगा। छोटी यूनिट जहां पर आपको मैक्सिमम क्या करना है, रिवीजन देना है, एक बार कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए सेफ रहने वाली है, तो वो यूनिट करो। फिर होती है फैक्चुअल। अब हायर एजुकेशन लेंदी यूनिट है, पीडी काफी लेंदी यूनिट है, उसमें जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको कर लो। आपको लगता है ना कि बहुत हैवी हो जाता है, मैम नहीं कर पाते, राइट। अब ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है, पहले आपसे सिर्फ कमीशन पे ध्यान दिया जाता था, अब आपसे एक नया ट्रेंड बन गया, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ही फैक्चुअल डेटा आपसे पूछा जाता है, चाहे पीडी की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, तो ये सारी चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी। दूसरी, कंसिस्टेंसी इज द की, राइट। अगर आप रेगुलर और कंसिस्टेंट रिवीजन नहीं रखते हो, वो भी आपको बैकफायर करेगा, फिर मजा नहीं आने वाला क्लासेस के अंदर। आज आपने 10 आवर का स्टडी कर दिया, उसके बाद 10 दिन के लिए छुट्टी, तो ये भी आपका 10 घंटे भी वेस्ट है। थोड़ा करो, ठीक है, आप स्मॉल पोर्शन में कर सकते हो बट आप रेगुलर करो उस चीज को ना, हॉल्ट मत करो। मतलब डेली बेसिस पे आपने, अगर आप पेड एस्पिरेंट हैं तो पेड क्लासेस को, अगर आपको लगता है कि नहीं हम अफोर्ड कर सकते तो फ्री क्लासेस को, बट कंसिस्टेंट तो आपको ही रहना पड़ेगा। फैकल्टी अपने टाइम टेबल पे, तो आपको भी अपने टाइम टेबल पे वहां पर क्लासेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। वो काम रिप्लेसमेंट आपका नहीं है, वो फैकल्टी नहीं करेगा। सो ओवरऑल ये जो मैंने आपको बताया, अराउंड आपके पास जैसे 20 दिन हम मार्च के लेके चलते हैं, 30 डेज हम अप्रैल के लेते हैं, अराउंड 50 डेज के अंदर आपको पेपर 1 के सभी टॉपिक्स कवर करने हैं, और 5 दिन आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब 50 दिन में वो थ्योरी कर लिया, 5 दिन में आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, उससे आपको ये पता चल जाएगा क्या पीवाईक्यू एनालिसिस है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो यूजीसी लेता था ना आपका पेपर, और जब सीबीएसई लेता था, आप पेपर 1 के सिर्फ पीवाईक्यू करते थे ना, आप निपटा जाते थे, एक अच्छा स्कोर बन जाता था। टू बी फ्रैंक अगर मैं बात कर रहा हूँ, मतलब बच्चे के खुद के इनपुट्स हैं कि हमने पीवाईक्यू किया था पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, और हमारा निकल गया। बट 2019 ऑनवर्ड जब से एनटीए ने किया है, एवरी साइकिल में आपको चेंज देखने को मिलेगा और आगे भी मिलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कंपटीशन। एनटीए है, कुछ भी कर सकता है। तो अब आपने मॉक 50 दिन में थ्योरी कर दी, ठीक है। 5 दिन में आपने फुल फ्लैश मॉक लगाए। क्यों लगाने मॉक वो भी बताती हूँ, क्योंकि यहां से आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। आपने थ्योरी करी है, अब आपको पता चलेगा इस थ्योरी की एप्लीकेशन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, और उससे पता चलेगा जी आपने कितना थ्योरी किया है और कितना अब आपको आता है, ठीक है। ये काम आपने निपटा देना है 30 अप्रैल तक। अब आपका फुल फ्लैश आ जाता है मई।
और जून जैसे डेट शीट आपकी आ जाती है जून, ये हाईली आपका पीवाईक्यू बेस्ड रहेगा। जितने ज्यादा पीवाईक्यू आप लगा सकते हो, मैक्सिमम पीवाईक्यू, बिकॉज कॉन्सेप्ट आप यहाँ से सीख चुके हो, अब उसकी एप्लीकेशन आपको यहाँ से लगानी है। तो ये आपका 90 डेज का प्लान है। हार्ड वर्क आपको डेफिनेटली करना है। अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे, ऑब्वियसली उसका रिजल्ट है वो भी आपको फिर अकॉर्डिंगली मिलेगा। हमेशा इजी सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करें। अगर पेपर 1 की इजी यूनिट पिक करते हो तो पेपर 2 की थोड़ा टफ यूनिट पिक करो। ये बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा, बिकॉज दो एरियाज में आपने डील करना है। रीजन, अगर यहाँ पर आप बोर होते हैं तो इधर आप इजी करके थोड़ा काम डाउन हो सकते हो, खुद को कर सकते हो। ये चीज याद रखना है। तो कॉन्फिडेंस आएगा इससे, क्योंकि इजी अगर किया ना, मोटिवेशन आएगा तो इसको डील करने का मन करेगा। दोनों ही आपने टफ पिक कर लिया तो वो आपके मोटिवेशन को बूस्ट नहीं करेगा, आपकी कॉन्फिडेंस को डाउन करेगा। जहां जहां रिक्वायर्ड है कीवर्ड्स और निमोनिक्स पिक करो, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्मार्टनेस काफी इंपॉर्टेंट है। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको मेमोरी का बताती हूँ, कुमारी गीता पंडित से हम याद करते हैं, ठीक है, या रामू चाचा प्लीज समोसा, हम किस तरीके से मेमोरी एक्सेस करते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्दा की कंडीशंस की बात करें AYST से, तो ऐसे निमोनिक्स करने हैं। अपने खुद के नोट्स बनाने हैं और डायग्रामेटिक और मैप्स के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है, ताकि वन लुक के अंदर आप पूरा अपने माइंड में उस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को आप यूज कर पाओ, विजुअल मेमोरी आपकी काम करे। क्योंकि वो फिर आपको रिफ्लेक्ट करेगा आपको एग्जाम में, अच्छा ये क्वेश्चन था, ऐसा सा डायग्राम था, ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करो तो क्लोज के साथ जाओ। शॉर्ट इंटरवल में हर टॉपिक को आपने रिवाइज करना है, करेक्ट। तो ये सारी चीजें आपने जरूर याद रखनी है। तो अभी एक मेगा वर्कशॉप आपके लिए प्लान किया है, 90 डेज का मास्टर प्लान। यूजीसी नेट पेपर 1 को कैसे अप्रोच करना है, क्या स्टडी प्लान रखना है, पूरा टाइम टेबल के साथ। क्या क्या आपके डाउट्स है बेशक कमेंट्स में ड्रॉप कर देना, वो भी मैं ऐड ऑन कर दूंगी। टाइम कैसे मैनेज करना है, स्पीड और एक्यूरेसी के लिए क्या ट्रिक्स आपको अप्लाई करनी है, एवरीथिंग आई विल कवर। कोई भी आपका डाउट है, 9 मार्च को आप लोगों ने मुझे ज्वाइन करना है टेक्स्ट बुक ऐप पे 6 PM, ठीक है, 6 बजे। सो रजिस्टर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आपको, टेलीग्राम पे लिंक दिया गया है @प्रीति पेपर 1 से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। एवरी एस्पिरेंट, आपका कोई भी डाउट है तो आप वहां पर ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन सभी ने करना है, फ्री वर्कशॉप है, कोई इसका चार्जेस नहीं है। तो मेक श्योर एवरीवन विल ज्वाइन द सेम, और इस सेशन को लाइक शेयर जरूर से जरूर करना है, ताकि मैक्सिमम एस्पिरेंट इसका बेनिफिट उठा पाए। अनदर इंपॉर्टेंट चीज, अभी आपको पता है HPSC, RPSC, MPSC, बहुत सारे स्टेट में आपके लेक्चररशिप के भी एग्जाम है। यूजीसी नेट भी आपने जून 25 में प्रिपेयर करना है। तो इफ यू वांट टू प्रिपेयर, मतलब आपका दोनों का ही टारगेट है, ठीक है, देन यू कैन गो फॉर द सेम। और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 12949 में। फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीति एच, फैकल्टी कोड बॉटम बार पे भी दिया गया है, कूपन कोड अप्लाई करोगे तो वहां पर आप यूज करेंगे, देन यू विल गेट द डिस्काउंट। और सिर्फ आपको यूजीसी नेट को टारगेट करना है तो ये बेस्ट ऑप्शन आपके लिए, ये बहुत बेस्ट है। रीजन, क्योंकि यहाँ आपको 4 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 7499, आप खुद देख सकते हो, 7499 अगर आप यहाँ 10 से डिवाइड भी करते हो 10 मंथ का, तो 749 पर मंथ आपका राउंड पड़ता है, 800 रुपए, 750 रुपए के आसपास। तो 750 में आप खुद देखो ना, ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपको ना इधर आना है जाना है, घर बैठे आपको क्लासेस मिलनी है, पेपर 1 पेपर 2 लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग विल बी देयर। एंड फॉर डिस्काउंट अप्लाई कूपन कोड, एंड PRITH कूपन कोड को आप यूज कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा सेशन, किस तरीके से आपका। अब यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस की बात करें तो अब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू आपको ट्रेंड बताएंगे। कितने ईयर के पीवाईक्यू करने हैं, 2020 ऑनवर्ड्स आपको पीवाईक्यू लगाना है। 2020 से आगे वाले पीवाईक्यूज आपने लगाने हैं, सो दैट आपको ट्रेंड का पता चले। अभी पहले सिर्फ ऊपर से कंटेंट पूछा जाता था, अब आपका इन डेप्थ डेटा पूछा जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ पीवाईक्यू से होगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आपको इन डेप्थ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, तो वो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। सो आई होप दिस पर्टिकुलर सेशन इज इंफॉर्मेटिव। फिर भी कोई डाउट है, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, या फिर अपना कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ड्रॉप कर दीजिए। एंड वर्कशॉप के अंदर भी आप लोग अपने डाउट्स लेके आ सकते हैं। So this is all about today's session. I hope it's informative. So don't forget to like and share the same, subscribe the channel, and must join the workshop on 9th of March sharp at 6 PM. Bye bye, take care.